परटर्ब्ड पार्ट है हैमिल्टोनियन। परटर्ब्ड पार्ट का मतलब करेक्शन होना है जिसमें, जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन है। तो साई एन कितना बन जाएगा, साई एन नॉट लो यानी कि जीरो स्टेट, लैम्डा साई एन 1 कर दूंगा जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ यहाँ किया है। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद, हेलो एवरीवन वेलकम बैक। तो आज का जो ये लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परटर्बेशन थ्योरी। देखो परटर्बेशन जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है देयर इज अ समथिंग कंफ्यूजन इन योर माइंड। दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है या आपको कुछ चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो वो शब्द कहलाता है परटर्ब। तो परटर्ब से जो बना है परटर्बेशन थ्योरी, मतलब जो हम हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालते हैं, उस हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू हमारे पास है उसमें कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल करेक्शन है। तो उस स्मॉल करेक्शन को ठीक करने के लिए जो हम मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल जो हम लगाते हैं या जो भी हम इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं, तो वो हम परटर्बेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं परटर्बेशन थ्योरी को, क्योंकि अभी तक जो हम हैमिल्टोनियन वगैरह पढ़ के आए हैं उनके अंदर हमने जो भी वैल्यूज पढ़ी है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन है और उस करेक्शन को अब हमें ठीक करना है। तो इसके लिए हम दो तरह की थ्योरी यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और एक हम यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है, उसको एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। फिर हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की और उसके ऊपर भी फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, तो एंगुलर मोमेंटम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो परटर्बेशन थ्योरी है वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले परटर्बेशन थ्योरी जो है वो एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। एज आई सेड कि एक मैथमेटिकल टूल है जिससे कि आप जो वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो किसकी, हैमिल्टोनियन की, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है उसको सही करोगे। तो ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड है टू सॉल्व हैमिल्टोनियन। टू सॉल्व हैमिल्टोनियन कंटेन स्मॉल परटर्ब्ड पार्ट। परटर्ब्ड पार्ट का मतलब क्या हो गया, परटर्ब्ड पार्ट का मतलब हो गया जिसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है ना, या कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। तो वो परटर्ब्ड जो है इंग्लिश का शब्द है परटर्ब्ड, उसके लिए there is something confusion or there is something wrong, है ना। तो then correction in energy and wave function can be calculated by using perturbation theory। तो वो जो correction है उसमें कितना गड़बड़ जो है, उस गड़बड़ को दूर करने के लिए जो हम थ्योरी का यूज करते हैं उसको हम perturbation theory कहते हैं। तो हमने ये मान लिया कि कोई एक आर्बिट्रेरी सिस्टम मतलब वो कोई सा भी सिस्टम हो सकता है, कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हो सकता है। तो उसके लिए हमने टोटल हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का है वो ये कंसीडर कर लिया, H इक्वल्स टू H नॉट प्लस लैम्डा HP, जहां लैम्डा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगी। कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1। H नॉट जो हम पहले से जानते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि मेन हैमिल्टोनियन जिसकी अब तक भी हमने बात की है, तो ये हमारे पास नॉन होता है। और HP जो है वो परटर्ब्ड पार्ट है ऑफ हैमिल्टोनियन। परटर्ब्ड पार्ट का मतलब जो करेक्शन होना है जिसमें, जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन है कि क्या ये सही है या गलत है, वो वाला पार्ट। तो कुल जो हैमिल्टोनियन है वो दो से मिलकर बना है, H नॉट और HP से। H नॉट इज मेन हैमिल्टोनियन जो कि नोन है, HP वो परटर्ब्ड पार्ट है जिसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ वाला पार्ट जो है वो हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यूज ली कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। ये TISE का जो मतलब है, इसका मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने अगर वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो H स्टैंड्स फॉर हैमिल्टोनियन, तो H साई n इक्वल्स टू En साई n, इसी तरह से हम लिखते हैं। तो मेन आइडिया जो परटर्बेशन थ्योरी का है वो ओरिजिनेट होता है पावर सीरीज एक्सपेंशन से। किससे, पावर सीरीज एक्सपेंशन से। तो मैंने मान लिया जो वेव फंक्शन है हमारे पास साई और जो हमारे पास E है, इसको अगर मैं पावर सीरीज के फॉर्म में लिखूं तो साई n को अगर मैं पावर सीरीज के फॉर्म में लिखता हूं तो लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो किस तरह से लिखूंगा, लैम्डा 0 साई n 0, लैम्डा 1 साई n 1, लैम्डा 2 साई n 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो लैम्डा 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो साई n कितना बन जाएगा, साई n नॉट 0 यानी कि 0 स्टेट, लैम्डा साई n 1 यानी कि 1 स्टेट, फिर सेकेंड स्टेट, इस तरह से ये वैल्यू आगे चलती जाएगी। अब जो ये सबसे पहला वाला टर्म बनाए यानी कि साई n नॉट, ये साई n नॉट क्या है, जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन जो कि हमें नॉन होगा, जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन जो कि हमें नॉन होगा। एंड साई n1 जो ये साइन n1 है, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ना। भाई पहला वाला है जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन और साई n1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। तो नॉट के बाद जितने भी आएंगे 1 2 3 4 ये क्या होंगे, करेक्शन होंगे। तो इसी तरह से अगर मैं साई n2 को डिफाइन करूं तो वो क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन
इन वेव फंक्शन। सिमिलरली हम वैल्यू लिख सकते हैं ई एन के लिए, तो ई एन के लिए अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या बनेगा, ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू प्लस लैम्डा क्यूब ई एन क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो जिस तरह से यहां पर हमने जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन लिखा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर एनर्जी। ई एन वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ई एन टू क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। और ये यहां पर लिखा भी हुआ है मैंने, जीरो ऑर्डर करेक्शन, जीरो ऑर्डर एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर करेक्शन। अब जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको मैं यहां पर रख दूंगा, यानी कि साई एन की जगह तो मैं ये पूरी इक्वेशन पुट कर दूंगा और ई एन की जगह मैं ये पूरी इक्वेशन पुट कर दूंगा, जैसा कि मैंने यहां किया हुआ है, यहां किया है मैंने। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस में वैल्यू पुट करने के बाद इस एच नॉट को एक बार ये पूरे LHS से मल्टीप्लाई कराओगे, तो पूरे LHS से मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ इस तरह के टर्म मिलेंगे, एच नॉट साई एन नॉट, एच नॉट साई एन नॉट, फिर बनेगा एच नॉट लैम्डा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर, लैम्डा एच नॉट साई एन वन, फिर इसी तरह से लैम्डा स्क्वायर एच नॉट साई एन टू एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे लैम्डा एच पी को, तो सबसे पहले लैम्डा एच पी को मल्टीप्लाई कराया साई एन नॉट से, फिर लैम्डा स्क्वायर यानी कि लैम्डा और ये वाला लैम्डा स्क्वायर बनेगा एच पी साई एन वन। तो इस तरह से ये आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। सिमिलरली ई एन नॉट ये पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली लैम्डा ई एन वन पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, किस किस के कॉफिशिएंट, लैम्डा नॉट का मतलब वन का कॉफिशिएंट, लैम्डा का कॉफिशिएंट, लैम्डा स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स, उनको आपस में हम इक्वेट करेंगे। तो ये कॉफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर लैम्डा नॉट यानी कि वन के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो कौन कौन से बन रहे हैं, देखो यहां पर तो ये बन रहा है जो मैंने ब्लैक में लिखा है, और यहां पर ये बन रहा है यानी कि एच नॉट साई एन और ई एन साई एन, ये दोनों नॉन वेव फंक्शन है, नॉन एनर्जी वैल्यू है, तो ये हमें नॉन होता है, जिसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर वेव फंक्शन एंड जीरो ऑर्डर एनर्जी, तो ये हमें नॉन होता है। फिर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पे हम जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पे जाते हैं तो लैम्डा वन वाली जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करें, तो लैम्डा वन पे हमारे पास कौन कौन बन रहा है, एक तो ये जो रेड कलर में है, यहाँ पर देखो लैम्डा है और यहाँ पर भी क्या है, लैम्डा है, तो यानी कि एच नॉट साई एन वन और एच पी साई एन नॉट, तो यहाँ पर बन रहा है एच नॉट साई एन वन प्लस एच पी साई एन नॉट, तो ये तो बन गया LHS पे। RHS पे जो बनेगा, RHS पे क्या बनेगा, लैम्डा ई एन नॉट साई एन वन और यहाँ क्या बनेगा, लैम्डा ई एन वन साई एन नॉट, तो ये क्या बन गया, ये हाँ यहाँ लिखा हुआ है ई एन नॉट साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन नॉट। सिमिलरली आप लैम्डा स्क्वायर के लिए भी इक्वेट कर सकते हो, तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 को अगर ध्यान से देखो तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है, दोनों साइड स्केलर प्रोडक्ट लेना है, स्केलर का मतलब इनर प्रोडक्ट कराना है। इनर प्रोडक्ट कराने के लिए जो कैट वेक्टर लिखा हुआ है, कैट नोटेशन लिखा हुआ है, कैट नोटेशन, इसका ब्रा नोटेशन बनाना पड़ेगा, और ब्रा नोटेशन बना लिया मैंने साई एन नॉट, है ना, आप चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लगा सकते हो। तो यहां पर मैंने इसका ब्रा नोटेशन बना के इसका इनर प्रोडक्ट करा दिया, तो साई एन नॉट ये साई एन वन है और इससे कराया मैंने साई एन नॉट से कराया, तो साई एन नॉट साई एन वन, साई एन नॉट साई एन नॉट, साई एन नॉट साई एन वन, साई एन, तो इसमें एच नॉट बाहर निकाल गया, साई एन नॉट साई एन वन ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, तो ये क्या वैल्यू देगा, 0। इसको मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया क्योंकि ये परटर्ब्ड है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, तो ये क्या वैल्यू देगा, 0। यहाँ पर ई एन वन साई एन नॉट ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये जो साई एन नॉट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज होने का मतलब है इसने अपनी वैल्यू जो है वो कितनी दे दी, 1, कितनी दे दी, 1। तो यहां से ई एन वन जो है वो किसके इक्वल हो गया, साई एन नॉट एच पी साई एन नॉट, तो ये हो गया ई एन वन है, 1 यानी कि फर्स्ट स्टेट, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर, इसी तरह से हम निकालेंगे थर्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे उसको करने के पहले हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, ये हम अच्छे से जानते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का क्या कंसेप्ट है। इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी हुई है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, 0 से L में, और इनफाइनाइट है अदरवाइज, मतलब 0 के बाहर कहीं पे भी, 0 से कम कितना भी है तो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है पोटेंशियल, और L से ज्यादा कितना भी वैल्यू है x की तो भी पोटेंशियल क्या वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। फिर हमें बोला है इफ इट इज परटर्ब्ड विद हैमिल्टोनियन h डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा v नॉट अपॉन 2। इफ इट इज परटर्ब्ड
with Hamiltonian H prime is equals to lambda V naught over 2, then find first order correction in its ground state energy. Find first order correction in its ground state energy. इसकी ground state energy के अंदर हमें कौन से ऑर्डर का करेक्शन निकालना है? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा वाला होता है? फर्स्ट ऑर्डर का होता है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा? मेल हैमिल्टोनियन, जैसे हमने शुरू में बात की थी। तो एच नॉट इक्वल्स टू टी प्लस बी। अब वी की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 सेल में, और टी मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस 0। तो एच नॉट की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर ओवर 2m। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो जो 0 ऑर्डर के लिए हमने बात की थी, यानी कि ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एच नॉट का। तो क्या लिखेंगे? एच नॉट साई एन नॉट ई एन नॉट साई एन नॉट। तो ये एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये एच नॉट साई एन नॉट और ई एन नॉट साई एन नॉट। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के लिए जो एनर्जी की आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आपने साइड ली हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। तो और वेव फंक्शन जो आता है साई एन, वो कितना होता है? √2 अपॉन ए। अगर ए साइड है, यहाँ पर एल साइड है, तो एल हो जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एल हो जाएगा, है ना। अब एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1, तो एच नॉट की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी? E1 नॉट पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, और जो वेव फंक्शन बनेगा ग्राउंड स्टेट वो कितना बन जाएगा? √2 अपॉन एल साइन पाई एक्स। तो न्यू हैमिल्टोनियन जो हमारे पास बन जाएगा उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? एच इक्वल्स टू एच नॉट प्लस एच कट। ये कैसे बना है? ये ठीक ऐसे बना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, ये वाला। एच इक्वल्स टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच पी। अब हमारे पास ये है कि एच नॉट की वैल्यू हमें पता लग गई है। एच नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी ये आ गई है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। इसको हम यूज करेंगे। और एच प्राइम की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? लैम्डा वी नॉट अपॉन 2। तो लैम्डा वी नॉट अपॉन 2 हमने लिख दिया। इसको कंपेयर करो किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन लैम्डा एच पी से। तो यहाँ पर एच पी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई? वी नॉट अपॉन 2। किसके इक्वल हो गई? वी नॉट अपॉन 2। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाला फॉर्मूला क्या है? साई एन नॉट एच पी साई एन, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो आप, है ना। तो आपने ये रख देना है साई एन, एन कितना हो गया? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है। तो साई 1 नॉट एच पी साई 1 नॉट। तो ये तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और ये वेव फंक्शन नॉर्मल। एच पी की वैल्यू कितनी है? वी नॉट बाई 2। तो यहाँ पर इसको मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया। अच्छा जी, अब जो साई कंजुगेट है उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं। तो √2 अपॉन एल साइन पाई एक्स ओवर एल। एच पी की वैल्यू वी नॉट अपॉन 2, साई एक्स की वैल्यू √2 अपॉन एल साइन पाई एक्स ओवर एल और डी एक्स। बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा 2 ओवर एल, 2 ओवर एल बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। वी नॉट अपॉन 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया? वी नॉट अपॉन एल। साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल, ये एल है, को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स ओवर एल अपॉन 2 डी एक्स। अब ये 2 भी बाहर चला गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? x, और cos 2 पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या बनेगा? sin 2 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन 2 पाई अपॉन एल, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक। इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वी नॉट अपॉन 2l बाहर एज इट इज, x का वैल्यू डालेंगे तो l, और ये पीछे वाला जो टर्म है ये क्या वैल्यू दे देगा? 0। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब E1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वी नॉट अपॉन 2। अब जो वैल्यू बनेगी एनर्जी की वो क्या होती है? E1 नॉट प्लस लैम्डा E1। तो E1 नॉट की वैल्यू कितनी है? पाई एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। ये कहाँ से निकाला? ये हमने वैल्यू ये निकाल ली। और उसके बाद हमारे पास E1 प्राइम की वैल्यू कितनी आई? वी नॉट अपॉन 2। तो लैम्डा वी नॉट अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो यही हमें पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ये इसमें क्या आ गया? करेक्शन आ गया। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जब हम सेकेंड ऑर्डर का परटर्बेशन समझ लेंगे और थर्ड ऑर्डर का भी हम समझ लेंगे, या और काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में देख चुके होंगे, तब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक बार इसको वापस से ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, अपने हाथ से करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।